मार्केट का कैपिटलाइजेशन से ये पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। ये मिडिल क्लास की है, ये लार्ज में है, लार्ज कैप में है, स्मॉल कैप में है। दूसरा है प्राइस बाय अर्निंग, मीन्स जो अर्निंग है उसकी जो पर ईयर या पर मंथ के हिसाब से जो अर्निंग है उसकी, जैसे 50 रुपये कमा रहा है और उसकी जो ये इसमें 32 दिया हुआ है तो इसकी प्राइस लगभग 1500 होनी चाहिए। ये इसकी रेशियो है, रेशियो के अनुपात में अगर अर्निंग को 1 कर दिया जाए तो इसकी प्राइस 32 है। अर्थात ये ओवर वैल्यूएटेड तो नहीं है। ये चेक करनी, इस प्राइस बाय अर्निंग समथिंग 20 से 50 के समथिंग आसपास ही रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूएटेड है। ये जो TTM दिया हुआ है ये पर ईयर के हिसाब से है और प्राइस बाय अर्निंग इंडस्ट्रीज दिया हुआ है जो कि ये पर मंथ है, इसमें ज़्यादा अंतर है नहीं। तो ये साल में एक फिक्स अमाउंट में रिटर्न प्रोवाइड करवा रही है, अर्थात ये स्टेबल कंपनी है। कई कंपनियों में जो TTM है वो बहुत कम होता है और पर मंथ जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ये ओवर वैल्यू बताता है कि अभी शेयर मार्केट में कितना वैल्यूएशन आ रहा है किसी कंपनी का, या मार्केट में कितना वैल्यूएशन है उस। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01, अर्थात ये बहुत अच्छी कंपनी है। डेब्ट मतलब उधार पर इक्विटी के हिसाब से कितनी देनदारियाँ हैं किसी कंपनी की, इसकी वैल्यू जैसे 1 के ऊपर होती है तो इक्विटी जितनी होती है उससे ज़्यादा उसका उधार होता है, अर्थात देनदारियाँ ज़्यादा होती है। तो वो कंपनी उधारी के दम पर ही चल रही है, लोन ले कर ही चल रही है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना थोड़ा सतर्क रह के करें। रिटर्न ऑफ इक्विटी, पर इक्विटी कितना रिटर्न दे रहा है, अर्थात जो आपने शेयर लिया है वो आपका कितना हिस्सा है, किसी एक 100 में से आपने एक शेयर खरीदा तो एक हिस्सा आपका है, तो वो एक हिस्सा कितना कमा कर दे रहा है आपको परसेंटेज के हिसाब से, तो वो रिटर्न ऑफ इक्विटी है। अर्निंग पर शेयर का कितना अर्निंग कर रहा है आपके लिए, अर्थात उसकी वैल्यूएशन कितनी बढ़ रही है जो आपको रिटर्न प्रोवाइड करवा रहा है। डिविडेंड यील्ड, जो किसी कंपनी या बोनस के थ्रू या पर शेयर जो कंपनी किसी शेयरधारक को कितना रुपया आपको लौटा रही है। कभी कभार ये लंबे इन्वेस्टर्स के लिए होता है डिविडेंड यील्ड, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नहीं होता है। ये 3 महीने या पर मंथ भी कोई कंपनी पर मंथ भी करवाती है, पर 3 महीने तक ही होता है डिविडेंड यील्ड। किसी साल अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा रहता है तो कंपनी अपनी तरफ से शेयर भी प्रोवाइड करवाती है, उसमें भी प्रॉफिट देती है। बुक वैल्यू भी देनदारियाँ होती है। और फेस वैल्यू, अर्थात कानूनी तौर पर उसकी वैल्यू कितनी है। इन चीज़ों से हम देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, मार्केट कैप कैसा है उसका, उसकी और वैल्यू तो नहीं है, उसकी देनदारियाँ कितनी है, पर ईयर डिविडेंड यील्ड कितना प्रोवाइड करवाया, और कानूनी तौर पर उसकी वैल्यू कितनी है और उसकी देनदारियाँ कितनी है। उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट जो क्वार्टरली और मंथली देख सकते हैं, जहाँ पर रेवेन्यू, अर्थात एक साल का और 1 महीने का रेवेन्यू कितना है, उससे 1 महीने में प्रॉफिट कितना हुआ, 1 साल में प्रॉफिट कितना हुआ, और टोटल नेटवर्थ कितनी है। ये किसी कंपनी की कंडीशन बताती है कि कंपनी आखिर है कैसी। और शेयर होल्डर का पैटर्न, ये बहुत खास चीज़ है। अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग कुछ ज़्यादा ही है, जैसे कि 80 से 90% के ऊपर है, तो वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, अर्थात प्रोमोटर्स की हाई वैल्यू मैनिपुलेट करते हैं शेयर की प्राइस को। यह सिर्फ आशंका है कि ऐसा हो सकता है और वो सक्षम भी है, अर्थात प्रोमोटर्स अपनी मर्जी के मालिक है। और प्रोमोटर्स की वैल्यू ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, अर्थात जैसे कि 30% 40% होती है तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है ये और क्या हाथ में होता है, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम थोड़ा कम करते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर कंपनी में लीकेज सिस्टम हुआ तो थोड़ा सा संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि सभी अपने अपने हितों के लिए काम करते हैं। इसकी वैल्यू करीब 50 से 60-65 इसी के आसपास तो रहनी ही चाहिए, वो विश्वसनीय कंपनी मानी जाती है। रिटेल इन्वेस्टर, आखिर रिटेल वाले कितने हैं, होम वाले, और म्यूचुअल फंड जो कि हमें म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करवाते हैं उनकी कितनी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की परसेंटेज कितनी है, अर्थात शेयरधारक की इक्विटी कितनी है। और टॉप म्यूचुअल फंड्स की जो इन्वेस्टेड है वो कितने परसेंट इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अर्थात सभी लोग इसमें कितना विश्वास दिखा रहे हैं, उससे भी हम देख सकते हैं।
ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होता है। टुडेज हाई, टुडेज लो, टुडेज हाई, और 52 वीक हाई पर लो। और पर डे के हिसाब से ये होल्डिंग कितने हुए हैं, बाइंग कितने हैं, और सेल करने वाले कितने हैं। और न्यूज़ इवेंट और इवेंट्स कितने, क्या चल रहा है किसी कंपनी में, इन सब से हम शेयरों की वैल्यू देख सकते हैं। थैंक यू।